एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। सो गाइस, सुबह उठते ही इतना अच्छा मौसम था बारिश वाला, और इतने अच्छे मौसम में, बारिश वाले मौसम में ना जो फूल है वो इतने अच्छे से खिलते हैं। तो बस मैं बाहर निकली, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लिया, उसके बाद फिर ब्रश किया। ब्रश करने के बाद चली गई सीधा पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ और 2-3 दिन हो गया था मैं सुबह सुबह पानी नहीं पी रही थी, तो थोड़ा सा आदत छूट गया जैसा हो रहा था। तो फिर आज गर्म पानी पिया। उसके बाद सीधा चली गई अपना बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है मैं मम्मी के साथ सोती हूँ, तो मैं नीचे ही सोती हूँ गर्मी की वजह से। तो बारिश तो होती है लेकिन एक टाइम ही होती है, उसके बाद फिर धूप ही दे देता है। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया, बिस्तर वगैरह बेड वगैरह सारा ठीक किया। उसके बाद आके मम्मी के साथ थोड़ा देर बैठी, चाय पिया। उसके बाद सीधा चली गई थोड़ा सा गार्डनिंग करने के लिए, मतलब थोड़ा सा फूल वगैरह है उसका कटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे ना गाइस जितने भी फूल वगैरह है, आप सबको पता है मम्मी इतने ज़्यादा फूल मतलब गार्डन में इतना ज़्यादा फूल है मम्मी का। तो अभी क्या होता है ना, जो गोदावरी फूल है वो कटिंग करने का टाइम हो गया है, और इस वक्त नहीं करेंगे, इस वक्त नहीं करेंगे तो फिर दिसंबर में वो नहीं होगा। इसीलिए फिर यहाँ पे मैं कटिंग करके ये दोबारा लगा रही हूँ, और ये बस जड़ निकालने के लिए लगा रही हूँ। बाकी जब इसका नीचे से जड़ निकल जाएगा उसके बाद फिर दूसरे पॉट में लगाऊंगी अच्छे से। तो मैं अभी आप सबको टिप्स देने वाली हूँ कि आप सब अगर नया कोई फूल वगैरह खरीद के लेके आओ जिसमें जड़ नीचे ना हो, या किसी से मांग के लेके आओ, या घर का ही कटिंग करके रखना हो ना, तो सबसे पहले गाइस आप लोग मिट्टी में मत लगाना। क्योंकि मिट्टी में लगाने से क्या होता है, जब आप लोग पानी डालते हो ना तो वो गीला गीला ही होता है, तो वो फिर नीचे से ना वो गल जाता है फूल। तो अगर आप सबको नया पौधा लगाना है वो बिना जड़ का है, तो आप सबसे पहले रेत में लगाना। क्योंकि रेत में क्या होता है ना, जब आप लोग पानी डालते हो ना तब वो सूख जाता है, मतलब नीचे सारा चला जाता है, और दूसरे दिन तो वो पूरा ही सूख जाता है। तो क्या होता है, जब पौधा आप लोग लगाते हो ना रेत में, तो जितना पानी उसको मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, और नीचे से गलता भी नहीं है, और बहुत जल्दी नीचे ना जड़ निकल के आती है। और जब जड़ निकल जाए उसके बाद आप फिर मिट्टी और गोबर लगा के मतलब लगा लेना, उसके बाद अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए मैं जितना भी पॉट वगैरह है, टूटा फूटा जो भी पॉट है उसी में लगा रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी ब्रेकफास्ट की तैयारी करी थी, ब्रेकफास्ट खाने के लिए बुला लिया था मम्मी ने। तो यहाँ पे ना मम्मी जो रात का चावल है वो भाई के लिए फ्राई कर दे रही है। उसके बाद 3 ब्रेड था, एक ब्रेड तो मम्मी ने जला ही दिया। तो बस यहाँ पे भाई ये जो रात का चावल है वही खाने वाला है। उसके बाद हमारे लिए चाय बनाया था, और जो बेकरी से पॉप वगैरह लेके आए थे वो हम लोग खाने वाले, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल हॉस्पिटल से आते टाइम ले लिया था, उसके बाद यही खा लिया। गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ, और ये लिपस्टिक देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि घर में बैठने मतलब बैठते ही लिपस्टिक मतलब क्यों लगाना, घर में ही हो। लेकिन गाइस मैं रील्स के लिए लिपस्टिक लगा था, तो मैं पूछना भूल गई। तो मम्मी ने अभी ना काले चना और आलू फ्राई किया था, और ये इतना टेस्टी, सच्ची में इतना टेस्टी, मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दिया था। उस दिन मम्मी ने जब व्रत मेरा था ना उस दिन बनाया था, तो मुझे इतना खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए शायद मम्मी ने आज बना दिया है। और ये गाइस इतना टेस्टी है, मैं इसका रेसिपी आप सबको जरूर बताऊंगी। बहुत नॉर्मल सा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना बस ये काले चना फ्राई करके चाय के साथ, वाह मजा आ जाएगा शाम में ना। तो इतना टेस्टी हुआ है ये, सच्ची में मेरी मम्मी के हाथों में जादू है गाइस। मैं मतलब आप सबको बताने के लिए नहीं बोली हूँ, मम्मी हर एक चीज जो भी बनाए, आप सबको मैंने कितना सारा रेसिपी दिया है मम्मी के हाथों का। एक बार अगर आप मेरी मम्मी के हाथ से खाओगे ना तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, पता नहीं इतना टेस्टी कैसे बना लेती है। मेरे हाथों में तो वो जादू है ही नहीं, भगवान ने तो वो मुझे दिया ही नहीं। बढ़िया। और मैं अभी नहा के आके बस ये खा रही हूँ, मजा आएगा मजा। अभी मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या बना रही है, चलिए दिखाती हूँ। तो फिर मम्मी ने खाना बना भी चुके थे, तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाया। सबसे पहले तो सलाद था, दाल था, उसके बाद चना आलू की सब्जी इतनी टेस्टी थी। उसके बाद ये है पापड़, और ये है जो बैम्बू सूट खट्टा किया हुआ, उसके बाद आलू। आज तो दोनों ही सब्जी इतनी टेस्टी थी, क्या ही बताओ। आज तो कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। उसके बाद जैसे हम लोग खाना खा के ख़त्म किया, ऐसा आंधी तूफान बारिश आया ना, मतलब थोड़ी ही देर में इतना ज़्यादा बारिश, और थोड़ी ही देर में फिर धूप आ जाता है, क्या ही बताओ। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर
देर बारिश रुकने तक इंतज़ार किया। उसके बाद बारिश जब थोड़ा सा रुक गया, अभी हम जा रहे थोड़े से गाँव में, मतलब हमारे गाँव के सामने एक मुझे कुछ काम है, वहीं पे जा रहे थे। तो चाची को भी बुला लिया था, मैं, मम्मी और चाची जा रहे थे। और देखिए यहाँ का व्यू, जो बारिश के बाद हमारा यहाँ का व्यू होता है ना, इतना सुंदर होता है, इतना ग्रीनी ग्रीनी दिखता है ना। मतलब मेरे जो गाँव का व्यू है वो तो आप सब भी मानते हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट देते हो आप लोग। उसके बाद फिर देखिए चाची, मैं और मम्मी जा रहे हमारे घर के सामने, क्योंकि ना मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैं सिलवाने जा रही हूँ। और आप सबको पता है मेरे ससुराल की तरफ तो ऐसे सिलवाने के लिए है नहीं, सीधा चापोखा जाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहीं पे सिलवा के लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं, और मैं अगले बार भी आई थी, आप सबको मैंने आगे भी वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे मामी है, वो सिला देती है। तो मेरे कुछ फ्रॉक वगैरह थे जो सिलवाना था, खरीद के लेके आई थी। जब तक मैं एक बार सिलवा ना लूँ ना, तब तक मैं कभी नहीं पहनती, क्योंकि उसका जो सिलाई होता है ना, वो बहुत ही मतलब कच्चा होता है, इसीलिए एक बार मैं सिलवाती हूँ। तो यहाँ पे आके हम लोग बैठ चुके हैं, और मामी यहाँ पे यहीं पे थी, घर में ही थी। तो बस यहाँ पे वो सिलाई करने के लिए बैठ रहे। तो मैं यहाँ पे मम्मी में और चाची बातें भी कर रहे थे, वो कपड़े भी सिलवा रहे, और बहुत जल्दी ही सिलवा देते, इसीलिए हम लोग थोड़ी देर बैठ रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी बहू भी आ गई थी, और यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे थे। हम लोग को चाय दिया था, चाय नमकीन वगैरह। फिर हम लोगों ने चाय नमकीन वगैरह पी लिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठने के बाद शाम हो चुका था, तो घर के तरफ तो आना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग वापस आ गए घर की ओर। तो रास्ते में भाभी को भी मिल गए। उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई बड़ी मम्मी के घर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी सो के उठे हैं, और यहाँ पे भाभी ने दे दिया था एक ब्रेड खाने के लिए, और इसको ना यहीं पे रखते दोनों को ही, क्योंकि इतना उछल कूद करते हैं। और ये दूसरा अभी सो के उठा ही है। तो बस इन लोगों के साथ थोड़ा सी मस्ती मजाक किया। उसके बाद आ गई मैं, शाम हो गया था तो घर आ गई। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, और शाम को तो पूजा करते ही, आप सबको पता है। तो बस शाम हो चुकी है, पूजा भी हो चुका है, और थोड़ी देर अभी बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि शाम की जब तक चाय ना पियो तब तक शाम हमारा खत्म होता। शाम हो चुका है, और मम्मी ने पूजा भी कर लिया। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो शॉर्टिंग होने वाला है, शायद 7-8 मिनट का, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग देती हूँ तो शायद आप लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि आपका व्लॉग देखकर हम बोर हो रहे। तो गाइस अगर आप बोर हो रहे हो तो अभी मैं वीडियो डाल के भी क्या ही करूँ, तो मैंने सोचा चलो शॉर्ट वीडियो ही दे देती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग किस टाइप का ब्लॉग चाह रहे हो मुझे पता नहीं। क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, बाहर जा भी नहीं सकती, किसके साथ जाऊँ, अकेले तो नहीं जा सकती। और जब मैं बाहर जाती थी, जब मेरे हस्बैंड आए थे, जब मैं बाहर गई, बाहर का व्लॉग दिखाए, और जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि तब भी आप लोग बोरिंग हो चुके होंगे, क्या हो चुके होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन तब भी आप लोग व्लॉग पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी घर में हूँ तो अभी शायद आप लोग को और ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मुझे रोज़ तो व्लॉग देना ही है, इससे अच्छा कि मैं शॉर्ट व्लॉग ही दे दूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी अच्छा ही लगे, मतलब लंबे तक देखने का झंझट ना हो। इसीलिए तो शायद आप लोगों को किस चीज़ पसंद नहीं है मुझे नहीं पता, और आप सबको किस चीज़ से मतलब बोर हो रहे हो वो भी नहीं पता। लेकिन गाइस ब्लॉग के चक्कर में मैं हर रोज़ बाहर तो नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे होता है कि एक तो मैं अकेली हूँ, और दूसरा तो मैं किसी के साथ जा नहीं सकती, दूसरा ये ब्लॉग के चक्कर में बाहर ही तो नहीं रह सकती। इसीलिए तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मतलब हाँ आप लोगों को नयापन चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन नयापन में मतलब बाहर जा के तो नहीं दे सकती। लेकिन इतना मैं बता सकती हूँ कि शायद 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर बाहर कहीं जाने वाली हूँ, आप सबको भी दिखाने वाली हूँ नई जगह, नई चीज़, नया सब कुछ। तो बस आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा वीडियो देने का काम है मैं देती हूँ, लेकिन आप सब जितना मैं सोचती हूँ कि हाँ अभी आप सब पसंद करोगे, लेकिन उतना वापस रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है कि चलो मतलब क्या ही बनाऊँ, ऐसा जैसा हो रहा है पता नहीं क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, तब इतने में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे व्लॉग हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ कमेंट करते हैं, हर रोज़ अच्छे अच्छे व्लॉग देने के लिए मेरे व्लॉग को पसंद करके मुझे कमेंट देते कि हमें अच्छा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे लगता है कि चलो इन लोगों के लिए भी मैं व्लॉग बनाऊँ। तो इसीलिए मैं हर रोज़ व्लॉग देती हूँ, जिसको पसंद है वो तो ज़रूर देखते ही होंगे।
इनमें से मैं 2 सब्सक्राइबर के नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने बोला था कि नाम लीजिएगा। एक तो है रंजीता छेत्री और दूसरा है राधा छेत्री। तो थैंक यू सो मच। आप दोनों हमेशा ही मुझे कमेंट करती हो, हमेशा ही मुझे अच्छे से कमेंट देती हो, तो थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने से आधे से भी आधे मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए भी मुझे ब्लॉग देना पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ अच्छे से मतलब अच्छे कमेंट करिएगा, रिस्पॉन्स करिएगा और सपोर्ट करिएगा गाइस। अभी बहुत थोड़ा दिन है जो मैं आप सबसे खुशखबरी एक देने वाली हूँ, तो बस इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस 2-3 दिन, उसके बाद फिर मिल जाएगा आप सबको। सो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नए है तो प्लीज़ प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।